मिनश्शैतानिर्रजीम वनऊज़ु बिहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिहि नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आमोज़िश फ़ारसी के इस दर्स में हम एक दर्स पढ़ चुके हैं। दर्स अव्वल तमाम हो चुका है। आज इंजा शुरू में कुनीम बा दर्स दव्वम आज सफ़ाए 19 दर्स दव्वम आवाहाए बुलंद निगाह कुनीद गोश कुनीद व तकरार कुनीद। अलिफ आ ए ओ यहाँ आप एक चीज़ ख्याल रखें कि फ़ारसी में जो ये लफ्ज़ है और इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ यहाँ हमें आदत है इसको इस वाव को वावे मजहूल पढ़ने की, वावे मजहूल, हालांकि ये वाव असल में वावे मारूफ है। उर्दू में बात कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए और आप समझ लें वावे मजहूल और वावे मारूफ में क्या फ़र्क है। वावे मारूफ वो होता है जिसमें अलिफ पर पेश मुतसव्वर हो, अलिफ वाव पेश ऊ, और दूसरी वाव वो होती है जो उर्दू में आम तौर पे ज़्यादा मुस्तअमल है और वो है जिसमें पेश नहीं होती, खुली आवाज़ होती है, जैसे ओ बो, ये वावे मजहूल कहलाते हैं क्योंकि इस पे पेश नहीं होती है बल्कि पेश के ऊपर आवाज़ ऊपर से चलती है। तो हमें यहाँ आदत है इसको ओ पढ़ने की, यानी इस वाव को हम मजहूल पढ़ते हैं, यानी इससे पहले हरफ को हम पेश नहीं देते हैं, ज़म्मा नहीं देते हैं, हम ओ पढ़ते हैं। ओ आमद, ये हमारे यहाँ बिल्कुल आम रिवाज में है कि इसे वाव मजहूल पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि असली ज़ुबान में ये वाव मारूफ है। मारूफ होने का मतलब है इससे पहले जो हरफ है उस पर पेश समझ जाए। जैसे अगर हम उर्दू में लफ्ज़ लिखें जैसे ये बी, ठीक है कि नहीं, हमने क्या किया, हमने बे पे ज़ेर पढ़ी। अगर हम ये लिखें, ये वाली या लिखें, ये वाली या लिखें, इसको बड़ी या कहते हैं या ये ताहतानी कहते हैं, तो इसमें आवाज़ ऐसी नहीं होती, इसको हम बे पढ़ते हैं, यूँ बे बी नहीं पढ़ते। ये जो है ये वावे मारूफ है और ये जो या ये मारूफ है और ये जो है ये या ये मजहूल है। मजहूल में आवाज़ ऊपर से चलती है, नीचे से नहीं आती, और इसमें वावे मजहूल पे बिल्कुल खुले तौर पे आवाज़ चलती है। तो ये याद रखना चाहिए कि ये वाव अक्सर वाव फ़ारसी में मारूफ है, मजहूल नहीं है, इसका ख्याल रखें। आ ए ओ आ ए ओ, ये जो ऊ है ये ज़मीर भी है थर्ड पर्सन सिंगुलर का, ही ओ, समझ रहे हैं कि नहीं। और फ़ारसी में मैस्कुलाइन फेमिनाइन का कोई फ़र्क नहीं इसमें ज़मीर के अंदर। ओ
थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन को भी बोलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनाइन को भी कहा जाता है। आ ए ओ, बे बा बी बू, पे पा पी पू, ते था ती तू, से सा सी सू, जीम जा जी जू, चे चा ची छू, खे हा खी हू, खे खा खी खू, दाल दा दी दू, जाल जा जी जू। सफ़ाए 20 दरसे दोम, आवाहाए बुलंद, बहस जारी है। आवाहाए बुलंद, रे आरा री रो, जे जा जी जू, ये या जी यू, सीन सा सी सू, शीन शा शी शू, स्वाद सा सी सू, ज़ाद ज़ा जी जू, त्वा त्वा ती तू, ज़ा ज़ा ज़ी जू, ऐन आ ई ऊ, गैन गा गई गो। Im بود صفحه 20. اولش بود صفحه 19. 19 نو واو معروف 19 بعدش 20 حالا 21 21 صفحه 21 درس دوم आवाहाय बुलंद जारी आवाहाय बुलंद फे फा फी फू काफ qa qi qu खाफ खा खी खू गाफ गा गी गू लाम ला ली लू मीम मा मी मू नून ना नी नू वाव वा वी वू हे हा ही हू ये या ये यो बाद ज़मीयात सफ़ाए 22 सफ़ाए 22 दरसे दोम मकाइसे आवाहा मकाइसे आवाहा मकाइसे 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 आंजा के مضاف می باشد مقایسه می نویسند مقایسه اینجا مضاف است اینجا مضاف نیست مقایسه نه comparison تقابل comparison
तकाबुल, अरबी तकाबुल, फारसी मकाइस है। मकाइस आवाखा, कंपैरिजन इन डिफरेंट कुनीत व तिकरार कुनीत। आवाए कोता, आवाए बुलंद, आ ए ओ बा बे बो पा पे पो था थे थू सा से सो जा जे जो चा चे चू हा हे हो खा खे खो दा दे दो जा जे जो रा रे रो जा जे जो या ये यो सा से सो शा शे शो। सफाए बेस्तो से, बेस्त वसे میخوانیم بیستو سه. صفحه 23 درس دوم مقایسه آواها جاری. سا سی سو ذا ذی زو تا تی تو ذا زی زو ای او غا غی غو فا في فو قا قي قو كا كي كو غا جي جو لا لي لو ما مي مو نا ني نو وا وي wo ha he ho ya ye yo. اینجوری مقایسه ها پایان میاد، پایان اختتام می شود، ختم می شود. صفحه 24 صفحه 24 درس دوم حروف هم صدا در زبان فارسی صاد در این لفظ صدا
मकसूर में बाश मकसूर बा कसरा यानी ज़ेर में बाश ज़ेर वैला मा ज़बर मेखानीम सदा در اردو در کشمیری ما میخوانیم صدا اما در زبان فارسی صدا نیست بلکه صدا هست صدا صدا با زیر نگاه کنید گوش کنید و تکرار کنید ا و عین هم صدا هستند ا و عین هم صدا هم صدا هم صدا हम सिदा यानी synonymous in sound आवाज़ इनकी एक जैसी निकालते हैं फ़ारसी में अरबी में मुख्तलिफ है अ ए ओ आ ए ओ आ ए ओ आ ए ओ आवाज़ एक जैसी निकाल दें कोई फ़र्क अलिफ और ऐन में नहीं करते थ थे तो ता थी तो ता ते तो ता ती तो और यही वजह है कि ईरान से पढ़े हुए लोग जो हैं तो वो जब कुरान पढ़ते हैं तो इन आवाज़ों को एक जैसा पढ़ते हैं हालांकि तजवीद के एतबार से वो गलत है आदत हो जाती है ना फ़ारसी पढ़ते पढ़ते एक ही आवाज़ दो लफ्ज़ों की निकालना ता ते तो ता ती तो ता ते तो ता ती तो सा से सो सा से सो सा से सो था सी सो सा से सो सा से सो हम सिदा यानी सीन सा और स्वाद एक ही आवाज़ निकालते हैं सफाई 25 25 25 साथ साथ में गिनती भी आप सीख लें 20 तो 5 दरसे दोम हरूफ हमसिदा जारी हे हा हे हो हा ही हो हा हे हो हा हे हो ज जे जे जो जा जी जो जाल ज जे जो जा जी जो ज़ाद ज़ जी जो ज़ा जी जो ज़ा ज़ा ज़ जी जो ज़ा जी जो क़ाफ़ क़ा क़े क़ु क़ा क़े क़ु इसलिए वो पढ़ते हैं ग़ा ग़े ग़ु ग़ा ग़े ग़ु ग़ैन ग़ा ग़े ग़ु ग़ा ग़े ग़ु सफ़ाई 26 सफ़ाई 26 गुफ्तगू उताक़े ओ लफ्ज़ा साख्त मी शवद आलान लफ्ज़ा साख्त मी शवद सेंटेंस आर बीइंग फ्रेम्ड उताक़े ओ ताक़े ओ उसका कमरा उताक़े ओ
माँ, 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 माँ यानी ज़मीर, वी, माँ, मन व माँ, मन यानी आई, आई, माँ, मन मैं, माँ हम, मन मैं और माँ हम, ज़मीर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मन and first person plural ma. Then we have tu pe surati, tu pe surati, तो नहीं है, तो पे ना, तू पे, तो पे सूरती, तो पे सूरती, तो के माने है बॉल, सूरत के माने है पिंक कलर, तो पे सूरती पिंक बॉल, पिंक बॉल, पिंक बॉल, गुलाबी रंग की गेंद, पिंक बॉल। उसके बाद है जो रा बे ज़ीबा, ज़ेबा नहीं, यही है ना गलती, हम मजहूर पढ़ने की आदि है, और फ़ारसी में मैंने कहा अक्सर मारूफ होता है, मजहूल नहीं होता। जुराबे ज़ीबा, ज़ेबा नहीं, हम उर्दू में ज़ेबा कहते हैं, ज़ेबा बहुत खूबसूरत लफ्ज़ वही है, माने भी वही है, लेकिन फ़ारसी में इसकी प्रोनाउंसिएशन है ज़ीबा, और जुराब की प्रोनाउंसिएशन है, अगर इसी प्रोनाउंसिएशन के लिए कोई निशान डालें तो वाव पे उल्टी वाव डालें तो जुराब, जुराबे, या पे नीचे से अलिफ ज़ेर डालेंगे तो पता चलेगा ये ज़ीबा है न कि ज़ेबा। जुराबे जुराबे, जोराबे नहीं, जुराबे ज़ीबा, जुराब यानी सॉक्स, ज़ीबा खूबसूरत, हसीन, हसीन जुराबे, जुराबे समझते हैं ना, सॉक्स, ब्यूटीफुल सॉक्स। उसके बाद क्लास, हम क्लास कहते हैं, क्लास फ़ारसी में ज़ेर देते हैं कीफ पे, क्लास, क्लास से शुमा, क्लास से शुमा, क्लास यानी क्लास जमात, क्लास से शुमा, योर क्लास, यू हैव अ क्लास हियर, योर क्लास, समझ रहे हैं कि नहीं। ये जो शुमा है, ये शुमा सेकंड पर्सन है, शुमा लेकिन प्लूरल, शुमा सेकंड पर्सन प्लूरल, मुखातिब जमा, जमा मुखातिब। इसका जो सिंगुलर है वो है तू, तू, तू और शुमा, तू इस्तेमाल करें सही है, लेकिन फ़ारसी बोलने वाले लोग इसे ऐब समझते हैं, किसी को एहतराम के बजाय तू कहें, स नहीं कहते तू, जैसे कश्मीरी में भी कभी अदब के साथ, एहतराम के साथ जब किसी को कहना हो कहेंगे तो शुहस ठीक, हम ये नहीं कहेंगे शुहस ठीक, वो बेअदबी समझी जाती है। यही बात फ़ारसी में भी है, ये तकरीबन मतरूक है, यानी इसको कोई इस्तेमाल नहीं करता, हालांकि है किताबों में भी है, लेकिन इस्तेमाल कोई नहीं करता, इसको आयब समझा जाता है कि ये बोलने वाला जो है ये बदतमीज़ है। अक्सर बेशतर वाहिद हो मुखातिब, वाहिद मुखातिब हो, जमा मुखातिब हो तो शुमा कहेंगे, इसलिए कहा है क्लास शुमा, आपकी क्लास, चाहे आप एक हो या बहुत सारे हो। सिंगुलर में भी यही लफ्ज़ चलता है और प्लूरल में भी यही लफ्ज़ चलता है, क्लास शुमा। उसके बाद पे, पा, पे, पू, पा, पी, पू, ऐन, वाद, गाफ, ये, ता, है, शीन, ये, से, काफ, चीम, दाल। सफ़ाए 20 तो हाफ, 20 तो हाफ, शेष के बाद 20 तो
20 तो हाफ, हाफ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है हाफ। ये ता जो है इतना बारीक पढ़ा जाता है, लेकिन इतना बारीक पढ़ा जाता है कि ये तो सुनाई ही नहीं देता। तो चूँकि वक्त ख़त्म हो गया, इसलिए यही हम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। जो खाली फ़ारसी पढ़ते हैं तो वो जा सकते हैं।